हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों के एक लिए वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि डीओई द्वारा शिक्षा निदेशालय के द्वारा हर क्लास का 6 से लेकर 8 तक, इनफैक्ट 3rd से लेकर हम कहेंगे कि 8 तक के सैम्पल पेपर दिए गए हैं। और मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए वो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप डीओई की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, उनके आंसर्स नहीं दिखेंगे। तो उन्हीं का सॉल्यूशन लेके आज मैं आपके लिए आई हूँ। तो आज हम क्लास हिंदी का, सबसे पहले हम क्लास हिंदी का जो सैम्पल पेपर है वो करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका जो पेपर का पैटर्न है वो भी सेम यही रहने वाला है और इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी लगभग एज इट इज, मैं नहीं कहूँगी कि एक्चुअली में कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए हम देखते हैं जो एग्जाम है, देखो कितने का होगा। आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहले एकदम एक फर्स्ट, क्योंकि हम आज पहली बार हिंदी का बना रहे हैं तो समझते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे पहले विवरण दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड क और ख में आएगा। क में बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें केवल प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। मतलब कि क्या होगा इसके अंदर कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। खंड ख में वर्णात्मक मतलब सब्जेक्टिव टाइप होंगे, इनका आंसर आपको लिख कर देना होगा। दोनों खंडों के प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड में प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, मतलब सीरीज वाइज देने हैं आपको। तो अब हम देखते हैं। तो खंड क में पहले देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं हम। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको ये क्या करना है, यहाँ पे पहले जो एक पैराग्राफ दिया है इसको रीड करना है और उसके बाद इसका आंसर लिखना है। तो देखो क्या कहा गया, हम पढ़ते हैं। दादी माँ को, आप ही के जो चैप्टर्स जो सिलेबस है उसी में से ये जो पैराग्राफ है दिए गए हैं। दादी माँ को गतई गाँव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। गाँव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुँच जाती, वहाँ पे भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपकी वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ सिर्फ हम फटाफट रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। महामारी और विषुचिका के दिनों में तो रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जल, धार, गूगल और धूप। सफाई कौन उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल ही हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आ जाता है, नौकर पानी दे जाता है। मेरा महाराज, मेष महाराज कहा गया यहाँ पे, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत दे जाता। तो ये एक पैराग्राफ दिया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दादी माँ कितने प्रकार की दवाइयों के नाम जानती थी। तो 50 प्रकार की दवाइयों के नाम जानती थी। सेकंड प्रश्न देखो क्या कहा गया है, मेष महाराज अपने मन से क्या पका कर दे जाते थे। तो मेष महाराज अपने मन से खिचड़ी और साबुत, क्या इसका आंसर है, सेकंड का आंसर, बनाकर दे जाते थे। अब यहाँ पे हम फिर देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर मुल्कित पंख टूट जाएंगे। तो देखो ये उन्मुक्त पंछी का जो चैप्टर है उसमें से लिया गया कि पंछी पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं, उनके पंख टूट जाएंगे, मतलब उड़ना भूल जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहाँ भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी को मैदा से। देखो क्या कहा गया, इसको बहुत अच्छे से वर्कशीट जो थी इस चैप्टर की उसमें समझाया गया, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। पिंजरबंद कौन नहीं रह पाएगा। तो घ इसका आंसर हो जाएगा, पंछी जो है वो पिंजरबंद नहीं रह पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे। पंख जो है वो क्या है, जो कनक तिल्लियां हैं उससे टकराकर टूट जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उनमें से उनके उत्तर देने हैं। व्याकरण है यहाँ पे, देखो प्रश्न नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से सर्वनाम को पहचानिए। तो सर्वनाम क्या होता है, संख्या के स्थानों पर जो काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मोटा, धीरे धीरे, दिल्ली, ये कुछ भी सर्वनाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कै। हम लोग क्या है, एक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, खे, बालक। तो खे इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, इसी का 3rd पार्ट है। देखो मोर का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। तो मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी। मोर क्या है, पुल्लिंग है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरनी। अच्छे से समझ लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। सुनीता एक अच्छी लड़की है। वाक्य में विशेषण को पहचानना है। तो विशेषण किसे कहते हैं, कि जो भी किसी चीज़ की विशेषता को बताता है। तो देखो यहाँ पर सुनीता और लड़की किसी के बारे में बताया गया है, लेकिन अच्छी यहाँ पर क्या है, विशेषता है। तो ख यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छी यहाँ पर एक विशेषण हो जाएगा।
अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। देखो पहले इसको रीड करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे अच्छा आदमी लगता था। ये कहाँ से है? बदलू वाले चैप्टर में से लिया गया है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से जब लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां, जो मुझे किसी भी बच्चे को मन मोह ले। वैसे मेरे मामा के गाँव में होने का कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो देखो, क्योंकि मामा के गांव में जाता है तो सभी को मामा कहते हैं ना, तो वो कहता मामा ना कह के बदलू काका कहता था उसको मैं। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था? कौन अच्छा लगता था? बदलू। गै इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए, बदलू लेखक को क्या देता था? क्या देता था? देखो, लाख की, कांच की, मिट्टी की और आटे की गोलियां। क्या देता था? लाख की गोलियां। तो क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे देखो, लेखक किसके गांव जाया करता था? किसके गांव जाया करता था? अपने ही गांव, दादा या दादी के गांव, या मामा के गांव? तो आंसर क्या यहाँ पे सही हो जाएगा? अपने मामा के गांव जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? लेखक बदलू को क्या कहता था? देखो, बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो क्या कहता था? बदलू काका कहता था। एक सेकेंड, तो क्या कहता था? बदलू काका। तो घ इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम देखते हैं आगे। देखो आगे क्या है? प्रश्न नंबर 5। अभी तक जो सारे क्वेश्चन थे देखो एक एक नंबर के थे। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें देखो क्या कहा गया है। यहाँ पे भी निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके अंदर भी प्रश्न नंबर 5 के अंदर भी 4 क्वेश्चन है और जो एक एक नंबर के हैं। ठीक है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। मतलब देखो क्या कह रहे हैं, पक्षी और बादल कहीं पे भी जा सकते हैं, भगवान के डाकिए हैं ये एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इनको बहुत अच्छे से वर्कशीट में समझाया गया है, आप वहां से जरूर देखिएगा। कवि ने भगवान की डाकी किसे कहा है? घोड़ा को, हाथी को, बंदर को? इन्होंने कहा है पक्षी और बादल को। तो घ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? क्या बाँचते हैं? चिट्ठियां बाँचते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसका थर्ड देखते हैं हम। एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाता है? आदमी जाते हैं, पानी जाता है, पंखा जाता है, या भगवान के डाकिए? तो एक महादेश से दूसरे महादेश भगवान के डाकिए। ख यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए, भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियां कौन बाँचता है? तो भगवान के डाकिए की जो चिट्ठियां हैं, भगवान ने जो चिट्ठियां चाहिए उनको कौन बाँचता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अभी तक तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 का हम यहाँ पे समझते हैं क्या कहा गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न है इसके अंदर और एक एक नंबर के ही हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो बस की यात्रा पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। तो ग आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आप की बुक में से लिए गए हैं ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, कितने मित्र बस की यात्रा पर चले थे? कितने मित्र थे? देखो लेखक, एक तो लेखक जिसकी स्टोरी चल रही थी वो है, और उसके साथ में 4 मित्र और थे। तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 मित्र। टोटल कितने मित्र थे? 5 मित्र थे। क्योंकि जब आप बुक में चैप्टर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो खुद और उसके अलावा 4 मित्र। तो टोटल कितने हो गए? 5 मित्र। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 1-1 मार्क्स के हैं। प्रश्न देखिए, भगवान के डाकिए कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो भगवान के डाकिए जो कविता है उनके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ग आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो बस थी, वो कहाँ से जा रही थी? बस जा रही थी पन्ना से सतना के लिए। तो ग आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये है प्रश्न नंबर 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 हम यहाँ पे करते हैं। अभी यहाँ पे क्या कहा गया प्रश्न नंबर 8 में, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए करते हैं इसके आंसर। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, सबसे पहले क्या है, उन्नति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द होगा अवनीति। क्या हो जाएगा? अवनीति। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। तो अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। लड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। अच्छा, लड़की शब्द का हमें बहुवचन लिखना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। वो मेरे को लगा कि यहाँ पे उन्होंने वो पूछा। तो लड़की शब्द का जो बहुवचन है क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। हथनी शब्द का पुल्लिंग लिखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाथी।
तो ये है 8th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते क्या कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो देखो ये आपके चैप्टर में बुक में से लिया गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसके आपको रचयिता के नाम लिखने हैं। तो जदा जादवानी जी इसके रचयिता हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध और प्यार को भेजती है। इसके बाद 3rd क्वेश्चन देखिए। इसमें देखो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 1-1 मार्क्स के थे। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 1-1 मार्क्स से हैं। भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है। तो भाप दूसरे देश में बारिश बनकर या बरसात बनकर गिरता है। तो नेक्स्ट देखो इसी का जो 9th का 4th क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि बस किस योग्य थी। तो बस पूजा के योग्य थी, क्योंकि बस की जो हालत थी वो एकदम जर्जर हो चुकी थी। तो अब बस कैसे, लेखक ने फाइनली क्या कहा था, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में हमें देना कि बस एक्चुअली पूजा के योग्य थी, वो चलने की हालत में तो नहीं थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में भी 4 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए है। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए बैठी है। क्या बैठी थी, तिनका दबाए बैठी थी। सेकंड देखिए, किसके डूबने का वक्त हो गया है। किसके डूबने का वक्त हो गया था, सूरज के डूबने का वक्त हो गया था, इसलिए चिड़िया उड़ने की तैयारी में थी। चिड़िया किस तैयारी में थी, चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो भगवान के डाकिये कहीं भी चारों दिशाओं में जा सकते हैं, मतलब उनके लिए देश विदेश या इस तरह का कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं भी चारों दिशाओं में जा सकते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 10। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं, क्योंकि हर प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का है। तो अब आपको एक वर्ड में नहीं, अब आपको पूरा 30 या 40 शब्दों में, मतलब 2 या 3 लाइनों में आंसर देने हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यहाँ पे 4 ही प्रश्न दिए गए और चारों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। बस जो थी उसको देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी, क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी, उसकी हालत एकदम खटारा थी, इसीलिए क्या उमड़ पड़ी थी, श्रद्धा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए बस को देखकर लेखक की श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि बस काफ़ी पुरानी थी। बस को जिस समय आराम करना चाहिए था उस समय वह चल रही थी, मतलब वो इतनी पुरानी जर्जर हो चुकी थी कि चलना अब उसको नहीं था, वो पूजा के योग्य थी। फिर भी क्या थी, वो लोग क्या कर रहे थे, उसमें सफारी जो चीज़ चढ़ी जा रही थी, इसीलिए लोगों को उसके लिए क्या आने लग गई, बहुत पुरानी होने के कारण श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। अभी उसको आराम करना था लेकिन फिर भी वो चल रही थी। लेखक को तो यह भी लगा कि यहाँ पे लेखक को तो यह भी लगा कि उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाएगी भी या नहीं पहुंचाएगी, भाई ये पहुंचाएगी भी या नहीं पहुंचाएगी। तो देखो क्या है, ये आपको समझ आएगा कि बस को लेकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, बस में छोड़ने आए लोग कैसे देख रहे थे। मतलब बस में जो लोग छोड़ने के लिए आए थे वो उनको ऐसे देख रहे थे कि जैसे आज उनकी अंतिम सवारी, क्योंकि बस की इतनी जर्जर हालत थी, टूटी हुई सी पुरानी सी बस थी, उनको लग रहा था कि वो उन्हें अंतिम विदाई देने आए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यह बस अनुभवी है, पुरानी है। लेखक को जो लोग विदा करने आए थे वे लोग उनकी तरफ इस तरह से देख रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो, क्योंकि इतनी जर्जर बस है, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बस रास्ते में खराब ना हो जाए, इसलिए वो लग रहा था कि उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं 11 का 3rd प्रश्न क्या है। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। लेखक को पेड़ दुश्मन क्यों लग रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं बस उससे टकराकर क्या हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, तो इसीलिए लेखक जो है वो उन पेड़ों से डर रहा था, पेड़ जो है वो उसे दुश्मन लग रहे थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए लेखक को हर पेड़ दुश्मन नजर आ रहा था, क्योंकि जब भी किसी पेड़ के पास से बस गुजरती थी तो ऐसा लगता था कि कहीं पेड़ बस से ना टकरा जाए। बस की दशा बहुत ही खराब थी, उसका पुर्जा पुर्जा हिल रहा था, जिस कारण हर समय डर लगा रहता था। इसीलिए बस जो हर पेड़ था वो बस को ऐसा लग रहा था दुश्मन के जैसा प्रतीत हो रहा था। अब देखते हैं 11th का लास्ट प्रश्न। देखो क्या है, 11th प्रश्न की बात है, ये 2-2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न है। लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। पहले क्यों दी थी लोगों ने ये, क्योंकि लोगों को लगा भी रास्ते में अगर रात को खराब होगी तो कैसे अपने घर जाओगे, तो लोगों को इसलिए लग रहा था कि इस रात वाली बस में सफर करना उचित नहीं है। तो देखिए लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि यह बस कहाँ खराब हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह जीर्ण शीर्ण है, मतलब कि बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके खराब होने
पर ठीक होने की संभावना भी कम है। यात्रा के बीच में कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़े, इसके बारे में भी लेखक को कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो मैंने पूरा डिटेल में आंसर दिया, आप चाहे तो थोड़ा शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। 11th के हमने ये चारों क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन के भी उसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। जैसे कि 11th क्वेश्चन में 2 मार्क्स का था, वैसे यहाँ पे भी 2 है। देखो क्या कहा गया, डाकिया क्या क्या काम करता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या हो जाएगा, डाकिया चिट्ठियाँ या संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। हम ये लिख सकते हैं कि डाकिया का काम क्या है। देखो डाकिया, ये जो क्वेश्चन है ये आपके मतलब आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखते हैं। तो चिट्ठियों को, संदेश को, टेलीग्राम्स को, मनी ऑर्डर को, तो हम ये सब लिख सकते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। अब देखते हैं 12th का ही सेकंड क्वेश्चन। बदलू के दिल में क्या व्यथा थी। बदलू के दिल में क्या व्यथा थी। देखो पहले क्या चलती थी, लाख की चूड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब क्या हुई, कांच की चूड़ियाँ चलने लगी, जिसको लेकर बदलू के दिल में बहुत ही ज़्यादा व्यथा थी। उसको तकलीफ थी कि लोग कांच की चूड़ियाँ क्यों पहन रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या है, मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया था। यही उसकी व्यथा थी जो वो किसी से, या हम ये कहें कि वो जो लेखक से छुपा नहीं पाया था। तो क्या काम का, कांच का काम कम हो गया था, इसीलिए कांच की चूड़ियों का काम ज़्यादा हो गया था और लाख की चूड़ियों का काम कम हो गया था। उसके बाद देखो 12th का लास्ट प्रश्न है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये तीनों ही क्वेश्चन आपकी विचारधारा पर है कि आप किस तरह से इनको लिखते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं भी नानी के घर या दादी के घर जाना अच्छा लगता है, वहाँ बहुत मज़े करते हैं, बहुत खेलते हैं और खूब खाते पीते हैं, कुछ भी इसके अंदर ऐड लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। तो देखिए आंसर, छुट्टियों में हमें नानी या आप दादी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नानी या दादी के घर जाने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर हम खूब मज़े करते हैं, खूब खेलते हैं, खूब खाते पीते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स पे है कि आप कितने वर्ड्स में यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जो कि 5 मार्क्स का है। आप आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना, मतलब कि एक निबंध लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है आपको। इसके अंदर 5 नंबर का है। मेरा सबसे प्यारा त्यौहार, विज्ञान के चमत्कार या आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें से आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करिएगा, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी 13 क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको 13 का आंसर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। इसमें आपको एक पत्र लिखना है। फीस माफी हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, या अथवा दिया गया है मित्र को अपने जन्मदिन पर आपको क्या देनी है, बधाई देनी है। जन्मदिन पर आपको क्या देनी है, मित्र के जन्मदिन पर मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए, मतलब उसको बुलाने के लिए आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो यहीं पे आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 14 और जो 15 है ये 5-5 नंबर के हैं। ये दोनों क्वेश्चन अभी आप खुद कीजिएगा। अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मुझे कह दीजिएगा, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो 13 क्वेश्चन ईजिली आपको नेट पर मिल जाएगा, अगर कहोगे तो आपके लिए वीडियो भी बना दूंगी। तो इस तरह से आपको हिंदी का पेपर अपना सोल्व करना है, और इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाले हैं। थैंक यू गाइज।